वेलकम बैक नॉलेज ट्रैक्स चैनल्स। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। माय नेम इज़ संजीव कुमार पाठक। काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन CSE UPSC। फ्रेंड्स, ये खेल है। इस खेल का कुछ नियम है। इन नियम को जो जानता है वो बार बार टॉप करता है, अच्छा मार्क्स लाता है, और जो नहीं जानता है इस नियम को वो नहीं ला पाता है। मेरा कई सीनियर से, कई प्रोफेसर से हमेशा वार्तालाप होता रहा है, उनके सानिध्य में मैं रहा हूँ। मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। इस बिहाफ पे मुझे पता है इस गेम के क्या नियम्स हैं। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, जिनको मैं सोचता हूँ उनको साझा करना चाहिए आप लोगों से। देखिए, कुछ ऐसे प्रोफेसर्स से भी मेरा वार्तालाप हुआ है जो 45 सालों से प्रोफेसर्स भी हैं और बड़े UGC जैसे बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं, और यहाँ तक कि बड़े आयोगों में भी जा कर के उन्होंने का मूल्यांकन वगैरह भी किया है। तो ऐसे लोगों का मुझे खुद ही कुछ पर्सनल अनुभव भी है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जितने भी प्रोफेसर से बात किया है उससे कुछ कॉमन रूल्स समझ में आए हैं मुझे। वो रूल्स क्या हैं? देखिए, ये एग्ज़ाम है, छठवीं परीक्षा है। उन्हें कुछ सेलेक्टेड बौद्धिक युक्त प्रतिभावान विद्यार्थियों, स्टूडेंटों की आवश्यकता है। ठीक है, तो उनका क्या धारणा रहा है उन लोगों का, मैं वो बताना चाहता हूँ। सीधे टॉपिक पर आता हूँ। उन्होंने बोला कि जैसे आप कहीं किसी मॉल में जाते हैं या फिर किसी फंक्शंस में जाते हैं तो आपका गेटअप चेंज हो जाता है, आपका कपड़ा चेंज हो जाता है, ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है। वैसे ही आप जब UPSC का आप कॉपी लिखने जा रहे हैं तो आपका एक पर्सनालिटी होना चाहिए, ऑफिसर्स लाइक। उस पर्सनालिटी को आपको धारण कर लेना चाहिए। अर्थात आपका जो निजी राय है वो राय झलकना नहीं चाहिए। आप जो भी राय दीजिए उसमें प्रशासनिक राय दीजिए। उन्होंने कहा था कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अर्थात एग्ज़ाम का जो डिमांड है आपको वही पर्सनालिटी ले करके उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना आंसर फ्रेमिंग करना चाहिए। और आपको ये समझना चाहिए कि ये मैक्सिमम मार्क्स पाने का एग्ज़ाम नहीं है, पासिंग एग्ज़ाम नहीं है, ये है सिलेक्शन का एग्ज़ाम। इसलिए आपको ऐसी भावना क्रिएट करना है, ऐसा फीलिंग्स लाना है एग्जामिनर्स में कि वाह, यही वो बंदा है जिसके लिए सारा प्रोसेस किया जा रहा है। और आपको हमेशा मध्यम मार्ग, मिडल पथ को लेकर के चलना चाहिए। ओवर एक्सट्रीमिस्ट या फिर बाइस्ड होकर के आंसर नहीं लिखना होगा। आप कोई भी कोई भी पक्ष हो, जैसे इंडिया ने कोई स्टेप उठाया तो फिर पाकिस्तान का कोई स्टेप आया, तो आप दोनों को लिखिए। तो इससे क्या होता है कि अच्छा इम्पैक्ट होता है। और मैक्सिमम टाइम कोशिश करिए कि आप बहुपक्षीय आंसर देने की कोशिश करिए। पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कम भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका पॉइंट मल्टी डायमेंशनल आंसर होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और यथार्थवाद अगर आप आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आशावाद में कभी कभी नंबर कट भी सकते हैं, इसलिए यथार्थवाद होकर के आंसर देने से एक संतुलन बना रहता है इन चीज़ों में। और कुछ और भी बातें, इम्पोर्टेंट्स बातें हैं, वो भी इस प्रकार हैं कि देखिए, आप में समाज कल्याण का एक फीलिंग्स होना चाहिए। आप मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू दे करके जब भी निष्कर्ष दीजिए तो वो जनहित में, समाज कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और कोशिश ये करिए कि आपकी खुद की अपनी मौलिक भाषा हो, मौलिक सोच हो। तो मौलिकता को ज़्यादा पसंद किया जाता है इस एग्जामिनेशन में। और भावना और तर्क का एक संतुलन बना करके चलिए। यानी कि जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसके फैक्ट्स को भी मल्टी डायमेंशंस में बताइए। साथ में एक आपका एक कंक्लूजन भी होना चाहिए। वह कंक्लूजन यथार्थवाद और आदर्शवाद को मिला करके लिखा जा सकता है। आपकी जो भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अर्थात आपका भाषा कौशल सटीक अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए। और गागर में सागर जैसी कला होनी चाहिए कि आप एक या दो पैसेज में कई बात को गहराई से करने की क्षमता रखते हैं। और जो मूल कथन है, मूल उदाहरण है, मूल सिद्धांत है, मूल थ्योरी, जैसे डार्विनवाद का थ्योरी, मार्क्सवाद का थ्योरी, तो इन
उनका क्या कथन, मूल कथन है, इनका एक डायरी बना लेना चाहिए। उनको उद्धरण करने से एक अच्छा और प्रभावी मार्क्स मिलता है आपको। तो यही है दोस्तों कुछ पॉइंट्स कि जिनको जो सेलेक्ट होते हैं वो बार बार इसका प्रयोग करते हैं, और एग्जामिनर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू इन्हीं के बेस पे ही होता है। वो बार बार इसी पॉइंट ऑफ व्यू के ही आधार पर विवश हो जाते हैं नंबर देने के लिए। ऐसा मैंने बहुत सा एग्जाम्पल देखा है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को अगर पसंद आया आपको तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। जय हिंद दोस्तों।